आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर भट्ट साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व संकायाध्यक्ष और हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष परम आदरणीय प्रोफेसर RN गैरोला जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्य और हमारे स्कूल की डीन प्रोफेसर हिमांशु बड़ाई, इस कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं प्रोफेसर दीपक कुमार जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी और यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे साथी लोग, हमारे जो कलीग्स हैं और हमारे देश के जो छात्र हैं, शोध छात्र। आज हम अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं और चूँकि हम हर साल अंबेडकर जी की जयंती को मनाते आ रहे हैं, तो इस पे सवाल यही है कि केवल हम ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में, चाहे वो US है, UK है, नीदरलैंड में भी अंबेडकर की जयंती को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, प्रभावशाली वक्ता, सांसद, लेखक, मंत्री, पत्रकार, आर्थिक विचारक और वे सर्वश्रेष्ठ विधि के ज्ञाता थे और साथ में वे एक दार्शनिक भी थे। दार्शनिक का मतलब होता है कि जो भविष्य जो समसामयिकता, ये जो समकालीनता से के आगे सोचता हो, जिसकी दूरदृष्टि हो, जिसकी दृष्टि भविष्य भी हो, अतीत से जुड़ा भी हो और वर्तमान की भी समझ हो, ऐसे आयाम हमें डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व में मिलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दृष्टि में यही आता है कि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि स्वतंत्रता के बाद हमारी सबसे बड़ी सफलता हम मान सकते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम संविधानों में हमारा जो संविधान है, आज हम जब मुड़ कर के देखते हैं कि जिस समय हम आज़ाद हुए अपने पड़ोसी मुल्कों पे देखते हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में समय के साथ साथ और ख़ास करके जब सत्ता परिवर्तन होता है तो संविधान को भी बदल डाला जाता है। अभी हमारे देश में भी इस बात पे भी चर्चा हुई कि भारतीय संविधान को दोबारा लिखा जाना चाहिए, लेकिन क्या आज हम में उतना धैर्य है? क्या आज हम में उतनी, क्योंकि हमारे जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में भारत के हर वर्ग के विज्ञ लोग थे। उसमें सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट जो सबसे उच्च शिक्षित जो व्यक्तित्व था वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और अंबेडकर ने जिस सूझबूझ के साथ संविधान का निर्माण किया और जिस तरह से उन्होंने इस एक समाज में जो सोशल चेंज है, उन्होंने कहा कि सोशल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हो सकता है, संविधान के द्वारा ही हो सकता है। तो संविधान आज जब हम उन्होंने जो संविधान के द्वारा जो रिफॉर्म्स, जो परिवर्तन, जो समाज में जो परिवर्तन लाने की जो बात कही, वो विधि के द्वारा की और उन्होंने संविधान के द्वारा सामाजिक समरसता को मजबूत किया। जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो उस समय ये एक बहुत बड़ी चिंता थी कि जो समाज में जो निचले पायदान पे जो वंचित वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी हिस्सेदारी को कैसे, उनकी भागीदारी को आज़ादी के उससे कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी चिंता थी। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस समय भारत के स्वतंत्र गणतंत्र की नींव डॉक्टर अंबेडकर तैयार कर रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो आज जो रेलेवेंसी है, जो जिसको हम कहते हैं कि आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही जैसे कि मैडम ने भी कहा
हमारे संविधान का अगर आप देखेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रस्तावना में जो बात उन्होंने कही, न्याय की जब बात की, तो न्याय में उन्होंने सबसे पहले रखा सोशल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। उनका ये मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी आएगा जब उसके हम सामाजिक लोकतंत्र को नहीं लाएंगे, इसलिए उनको सामाजिक लोकतंत्र का भी जनक कहा जाता है। हमारे संविधान के जितने भी आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक जो मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई है, उसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 17, जिसमें कहा गया है अस्पृश्यता का निषेध, इफ एंड बट्स नहीं है। और तमाम आर्टिकल्स में आप पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनमें इफ एंड बट्स हैं। तो ये सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, आज भी उतना ही रेलेवेंट, चाहे वो उस समय आप सोच सकते हैं कि आज हम महिला निष्ठ बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की, हमारे प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन उस समय का जो ये विचार था कि महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं भी ये नहीं जानती होंगी कि उन्होंने उनके लिए कितना संघर्ष किया। केवल अल्पसंख्यक, केवल दलितों के लिए ही नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए उनका जो योगदान है वो अनूठा है। और जब हम आज 21वीं सदी में हम ज्ञान की बात करते हैं, हम नॉलेज सोसाइटी की जब बात करते हैं, उन्होंने एक शताब्दी पूर्व नॉलेज सोसाइटी की बात की, ज्ञान समाज की बात की। उन्होंने कहा कि समाज में अगर हमें परिवर्तन लाना है तो शिक्षा के माध्यम से लाना पड़ेगा। अपने तमाम जो साथी हैं, जो वंचित वर्ग है, उनको एक ही शिक्षा दी कि शिक्षा के जरिए ही हम आपको सशक्त कर सकते हैं, ज्ञान के बिना आप लड़ नहीं सकते, समाज में लड़ नहीं सकते हैं। तो आज हम जो जिस नॉलेज सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो नॉलेज सोसाइटी की बात उन्होंने उस एक शताब्दी पूर्व कर दी थी। जो आज तमाम जितने भी महिलाओं के लिए जो कानून की बात हो रही है, हिंदू कोड बिल को अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने 3 साल तक संघर्ष किया। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि वो एक अम्बेडकर एक ऐसी उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो उनका जो कदम था उस समय, जब हम उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था, उसी समय उनकी जो सोच थी, जिसको हम प्रगतिशील सोच कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रगतिवादी थे, वो समतावादी थे, वो नारीवादी थे, या आज हम कह सकते हैं वो ज्ञानवादी थे। ज्ञानवादी महापुरुष के रूप में भी हमें उनको याद करना चाहिए। और जब तक बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप 1940 में उनको उनकी जो थॉट ऑन पाकिस्तान, अगर उसको पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसकी जो चीज़ें हैं, जब तक हम डॉक्टर अंबेडकर को समग्रता से, उनके विचारों को जब तक हम समग्रता से नहीं लेंगे, जब तक उनको तब तक हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज भी इसीलिए रेलिवेंट हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जब बात की, उन्होंने संसदीय व्यवस्था के लिए उस समय भी कहा था कि संसदीय व्यवस्था में प्रतिपक्ष का सशक्त होना, जब तक प्रतिपक्ष अगर मजबूत नहीं है, सशक्त नहीं है, तब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हुई। आज ये सारी चीज़ें हमको उस हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको दिखाई दे रही हैं। जब भी हमारे पार्लियामेंट में विपक्ष कमज़ोर होता है तो हमारी लगता है हमें कि हमारे जो डिस्कशंस हमारे हो रहे हैं, उन डिस्कशंस में कहीं ना कहीं कमी है। आज जब हम बात करते हैं कि कैसे उनकी उपयोगिता है, जो हमारे तमाम जो हमारे यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आज नशा मुक्ति की बात की जाती है, नशा की बात की जाती है। 1927 में उन्होंने आबकारी नीति और नशा नीति की बात की है, 1927 में इस बात पे उन्होंने प्रकाश डाला है। ये तमाम बातें हैं कि जिसके लिए उनको याद किया जाता है। आज उनकी आर्थिक जो नीतियां हैं, अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि हम अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं उनके जनक को वो अम्बेडकर को मानते हैं। तो तमाम उसको अगर हम देखें, आज के परिवेश में अगर हम देखें, चाहे वो जेंडर हम की बात करते हैं, लैंगिक विविधता की बात करते हैं, चाहे वो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहे हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, चाहे हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, और चाहे हम ज्ञान की बात करते हैं, ये तमाम बातें
वो उन्होंने उस एक शताब्दी पूर्व ये बातें कही हैं, इसलिए वो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने कि वो स्वतंत्रता के दौरान जब वो हमारे संविधान को हम ड्राफ्ट कर रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी दल के नहीं, वो आज ये हो रहा है कि उनको सीमित किया जा रहा है कि एक दल के रूप में हम उनको देखें। अब वो किसी दल के नेता नहीं, वो हमारे राष्ट्र की धरोहर है। किसी एक दल तक सीमित करना, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ जस्टिस नहीं होगा। वो हमारी राष्ट्र की धरोहर है और वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। इसलिए एक ऐसे महापुरुष को आज हम याद कर रहे हैं, उनको हमें अपने आइकन के तौर पे देखना है। जो संघर्ष उन्होंने उस समय किया, चाहे रामचंद्र गुहा को अगर आप पढ़ें, वो भी यही कहते हैं कि जितनी कठिन परिस्थितियां उस समय थी और उससे जिस तरह से उन्होंने सफलता ली, उनसे हमें सीखना चाहिए। तमाम जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बार बार इसी बात के लिए कहते रहते हैं कि हमें हमारी ये परेशानी है, वो परेशानी है, लेकिन आप ये देखिए जैसे कि अभी प्रोफेसर दीपक जी ने भी कहा कि उनके पास कितने पुस्तकें थी, पुस्तक पढ़ने का उतना इतना शौक़ था। और दुनिया के 60 देशों के संविधान की समीक्षा करने के बाद जिस संविधान को हमें तैयार करके दिया है, डॉक्यूमेंट करके दिया है, ये एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसके द्वारा हम समझते हैं कि हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तमाम जो हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, वो बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये विचार करना होगा, ये उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी और अंतिम भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बात को दोहराया था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग कैसे होंगे, उनको उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग कैसे होंगे। आज जो हमारे लोग जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो हमारा परिदृश्य है, हमारी समाज का दर्पण है हमारी पार्लियामेंट। तो आज सवाल उठता है कि हम कैसे लोगों को चुनें, कैसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजें और तब वो हमारे लिए कानून बनाएं। ये चिंता उस समय भी उन्होंने की थी। तो आज इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ और आप सबको इस दिवस पर हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके बहुत सारे विचार हैं, उनके अगर हम पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि हर पहलू पे उन्होंने अपने विचारों का अपने उस समय जो उनकी दृष्टि थी, दूरदृष्टि, जैसे मैंने कहा कि वो एक दार्शनिक थे और वो अलग सोचते थे, आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे। उससे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं प्रोफेसर दीपक कुमार, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, आलोक गौतम और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आपके साथ संवाद करने का अवसर दिया। मैं सबका एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब समय है हमारे आज के